हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, वह कौन से स्टेप हैं? ऑप्शन ए है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन ऑफ NADP, ऑप्शन सी है कार्बन फिक्सेशन, ऑफ ऑप्शन डी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थ्रू दी की कॉन्सेप्ट। किससे करेंगे हम लोग? की कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में। यानी इसमें हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं? प्रोसेस in which green plants uses sunlight to make their own food, फूड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक वर्ड में अगर और आप ऐड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसमें? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बात करें फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस के अगर इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होते हैं? CO2 यूज करते हैं, प्लस और क्या यूज करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और क्या बना लेते हैं हम लोग? फूड बनाते हैं, जो कि क्या है? C6H12O6। और क्या बनेंगे? ऑक्सीजन बनेंगे। और क्या बनेंगे? वाटर भी रिलीज होते हैं। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप वाटर के मॉलिक्यूल कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप बैलेंस करना चाहे तो हम चलिए बैलेंस कर लेते हैं। 6 यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस आपके 6 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये आपके केमिकल इक्वेशन है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो CO2 और वाटर जो है किसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में? तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा कि ये क्या होते हैं। अब हमको क्या जानना है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिलीज होके बने हैं ना, ये किसके थ्रू बने हैं? यानी किसको टूटने पे बने हैं? क्या वाटर के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के रीजन है? तो ये हमें चेक करने हैं। तो चलिए हम लोग कुछ जानते हैं यहाँ पे। ये जो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे? एनर्जी फ्रॉम sunlight is absorbed by क्लोरोफिल, जो कि अभी हमने केमिकल इक्वेशन में देखा, बाय क्लोरोफिल।
by chlorophyll and used to break down the water and used to break down and used to break down the water and used to break down the water molecule. Break down the water molecule. This process is known as this process is known एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बाय द क्लोरोफिल और यूज्ड टू ब्रेक डाउन, किसके? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। उसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? उसी को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। उसी को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो ग्लूकोज हो गए और आपके जो ये ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता ही है लाइट। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होने वाला है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने वाला है। इसी को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसी को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।